नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य विकास जी नए साल के अवसर पे आपके साथ एक बहुत ही सीक्रेट टेक्निक शेयर करूंगा जो मैंने करीबन 25-30 साल पहले मैं तो यही कहूंगा कि मैंने ही खोजी थी। लेकिन कुछ जगह मैंने इसको रिवील भी किया था कुछ वर्कशॉप्स में, लेकिन ऐसे में कोई वीडियो या कुछ ऐसे बनाया नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को केपी में जब रेक्टिफिकेशन कराता हूँ तो तब ये बताता हूँ टेक्निक। तो मैं आज आपके सामने ये टेक्निक रिवील कर रहा हूँ। इसमें फायदा क्या है कि हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू जहां पे हमें लगन को निश्चित करना होता है वो हम कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि लगन जो होता है या तो बिल्कुल स्टार्टिंग का होता है या आखिरी का होता है, या अगर मिडिल में भी हो, मिडिल के आसपास भी है, तो अगर हमें कंफर्मेशन नहीं है तो इससे कंफर्मेशन आ जाती है। और ये 90% काम करता है। मतलब मेरे केस में तो आज तक फेल नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने तो ये खुद ढूंढा, जात किया और इस पे काम किया है, तो मैं तो इसमें कभी फेल हुआ नहीं। और अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ, रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं इसके। आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप भी इस पे काम करिए और देखिए और बताइएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बीटीआर की न्यूमरोलॉजी के थ्रू। भगवान गणेश को नमन करते हैं। ओम गम गणपति नमः। भगवान शंकर, माता पार्वती, मेरे ज्योतिष गुरुओं, माता पिता, पितृ देवताओं और आप सभी को नमस्कार करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ नव वर्ष 2022 की पूर्व संध्या पे। तो न्यूमरोलॉजी वैसे तो आप ये देख रहे हैं तो आपको आती होगी, लेकिन फिर भी मैं रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि न्यूमरोलॉजी में हम ग्रहों को नंबर देते हैं कुछ। जैसे सूर्य का 1 हो गया, चंद्रमा का 2, मंगल का 9, बुध का 5, गुरु का 3, शुक्र का 6, शनि का 8, राहु का 4 और केतु का 7। ये हम सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे ये लिख दिया है। तो चलिए आगे चलते हैं। साथ में हमको ये भी पता है कि हर ग्रह की राशि होती है और उनका राशि नंबर भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये भी यूज हो जाती है। सूर्य की लियो या सिंह राशि 5 नंबर, चंद्रमा की 4 नंबर राशि है, मंगल की 2 राशि है 1 और 8, बुध की 3 और 6 राशि है, जुपिटर की 9 और 12 राशि है नंबर राशि है, शुक्र की 2 और 7 राशि है, शनि की 10 और 11 नंबर राशि है। इसमें तो करीबन करीबन न्यूमरोलॉजी का बहुत एस्ट्रोलॉजी का बहुत बेसिक है, ये तो हमें पता ही होता है। अब हम एक केस लेते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने इसमें लिखी हुई है और डेट ऑफ बर्थ ये है 14 अप्रैल 2005। इनकी लगन की डिग्री 0 डिग्री पे लगन है इनका, ठीक है। और इनका जो लगन आया है वो 7 नंबर का लगन आया है। अगर आप 14 नंबर से, अच्छा मैंने टेक्निक तो अभी आपको बताई नहीं मैं सीधा केस पे आ गया। तो टेक्निक क्या है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ में हमारा डी, एम और वाई, ये 3 चीजें होती हैं। तो जो डेट होता है, जैसे यहाँ पे कि 14 नंबर है, मैं और तरीके से लेता हूँ इसको, तो 14 नंबर जो है वो कन्वर्ट हम कर लेते हैं 5 में। कैसे 5 में करते हैं? 1 + 4 = 5, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखिए ये जो 5 नंबर है वो यहाँ पे लगन पे बोलना चाहिए, या आप ये कह सकते हैं कि जो रूट नंबर है वो लगन पे प्रभाव डालता है, उस पे लगन का असर आता है। तो अगर हम इस 1 और 4 को 5 करते हैं तो ये किसी भी तरीके से नहीं आता, क्योंकि 5 नंबर बुध का नंबर है, ठीक है। और यहां पे बुध का इफेक्ट नहीं आ रहा, बिल्कुल सही। तो अगर आप चाहें तो मैं ये रेफरेंस के लिए आप ये टेबल देख सकते हैं कि 5 नंबर बुध का होता है, इसकी 3 और 6 नंबर राशियां होती हैं, और 5 नंबर ये बुध का है, इसकी 3 और 6 राशियां, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर मैं इस लगन को जरा सा ही पीछे ले जाऊं, मतलब कि अगर मैं इसको लगन मान लूं, इसको, तो मेरा काम हो गया। और दूसरी चीज इसी के साथ में यहां से बुध जो है वो सब
सप्तम भाव से अपनी लगन पे क्या करेगा, दृष्टि भी डालेगा। तो अगर हम कहें कि इनका कन्या लगन है तो वो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सेट बैठेगा। वैसे भी 0 डिग्री का लगन है तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि इनका कन्या लगन होगा। दो चीजें प्रूव कर रही हैं, 6 नंबर आ गया जो बुध की राशि है और बुध खुद दृष्टि डाल रहे हैं, तो एक तरीके से 5 नंबर का असर लगन पे आ गया। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर का केस है। ये मैंने केस इसलिए लिया है कि वो तो अननोन केस था, ये नोन केस है। आपको पता ही किसका केस है, महात्मा गांधी का। 2 नंबर का इनको, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें 2 अक्टूबर का इनका बर्थ है। 2 अक्टूबर का बर्थ है तो 2 नंबर किसका है, मून का। अब मून का प्रभाव तो यहां आ नहीं रहा, ठीक है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो क्या जरूरत भी है इसको रेक्टिफाई करने की, नहीं है जरूरत, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 2 नंबर की राशि किसकी है, शुक्र की, और शुक्र यहाँ पे खुद विद्यमान है, ठीक है। पहली बात, इसको रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये लगन जो है इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन मैंने ये केस इसलिए लिया है कि नोन है, और ये एक अलग तरीके केस होता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो थ्योरी को प्रूफ करने के लिए। हमारे पास 2 नंबर है, 2 और 7 नंबर होता है वो शुक्र से रिलेटेड होता है, ठीक है जी, और शुक्र यहाँ पे विद्यमान है। तो 2 नंबर जो शुक्र की राशि इनडायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो यहाँ पे शुक्र का असर आ रहा है, और वैसे भी ये शुक्र की ही लगन है, ठीक है। एक और केस लेते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था लेकिन मैंने जानबूझ के लिया। ये इस केस से आपको समझ में आएगा। इनका जो लगन है 29 डिग्री का है, ठीक है। 9 नंबर का लगन है, मतलब गुरु का लगन है। डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1961 की। डाउट हो सकता है 29 डिग्री का है तो ये हो सकता है कि आगे चला जाए, है ना। तो अब देखिए 2 तारीख, 2 तारीख दिखाती है मून को, चंद्रमा को, चंद्रमा लगन में। तो अगर हमने इसकी इनका मकर लगन ले लें धनु की जगह, तो चंद्रमा लगन में आ जाएंगे। जो मैंने आपको थ्योरी में बता रहा हूँ उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो डे होता है, जिस तारीख को हम पैदा होते हैं 2 तारीख को, उससे रिलेटेड ग्रह का असर लगन पे आना चाहिए। ये तो एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है मैंने जो अभी तक नहीं बताई वो क्या होती है, हमारे पास न्यूमरोलॉजी में 2 चीज होती हैं, रूट नंबर और साइकी नंबर, और या फिर हम साइकी नंबर को लाइफ पाथ नंबर कहते हैं। लाइफ पाथ नंबर निकालने के लिए वो हमें, ये लाइफ पाथ नंबर का मतलब होता है कि हम, हमारी लाइफ क्या चलेगी, क्या कर्म करेंगे हम। तो लाइफ पाथ नंबर का सीधा सीधा जो कनेक्शन होता है ना, वो हमारे 10वें घर से होता है। आप ये ट्राई करिएगा, बिल्कुल सटीक बैठेगा ये। तो 2 तरीके से आप चेक कर सकते हैं, लगन से और 10वें घर से। अगर लगन से कभी चेक नहीं होता तो 10वें घर से मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन क्रॉस वेरीफाई करने के लिए काम आता है। तो देखिए इनका मैंने टोटल किया 2 6 1 9 6 1, टोटल आया 7। अगर मैं ये पहले वाला लगन लेके चलूं 9 नंबर का, तो वो बैठ नहीं रहा, और जैसे ही मैंने लगन चेंज किया, 7 नंबर किसका होता है, केतु का, तो 7 नंबर यहाँ पे आ गया लगन में ही। केतु की जरूरत ही नहीं है, 7 नंबर की राशि मुझे मिल गई डायरेक्टली, ठीक है। और मून मेरा यहाँ 2 नंबर से मून मेरा यहाँ लगन में आ गया। तो देखिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, आप इस पर ट्राई कर लीजिए। जब भी आप फंसे मस्त चेक करिए, मस्त काम करता है। मैंने तो आज तक इसमें फेल हुआ नहीं, शायद अगर मैंने 1000 केस किए होंगे तो एक केस में कहीं फेल हुआ, तो मैंने फिर कुछ और ढूंढा उसमें,
वो मैं कभी आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे केस बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूंगा उस केस को या आपकी हेल्प कर दूंगा अगर आप इसे करना चाहें तो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाला साल आपके लिए शुभ होगा। इसी कामना के साथ 2022 का हम स्वागत करते हैं और घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।